नमस्कार साथियों। मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत रीडिंग प्रमोशन कैंपेन 2026-27 का शुभारंभ 29 जुलाई 2026 से होने जा रहा है, जो कि कक्षा 1 से 8 के लिए प्रतिदिन 7वां कालांश निर्धारित किया गया है। आज की वीडियो में हम जानेंगे मिशन पढ़ो राजस्थान क्या है, इसके मुख्य चरण क्या हैं और क्या क्या इसमें गतिविधियां आयोजित की जानी हैं। सबसे पहले इसकी थीम की बात करें तो हर दिन पढ़ेंगे हर दिन बढ़ेंगे इसकी थीम रहने वाली है। कक्षा 1 से 8 इसकी लक्षित कक्षाएं निर्धारित की गई है। समय सीमा इसकी 29 जुलाई 2026 से 16 जनवरी 2027 तक निर्धारित की गई है। प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ 30 मिनट पठन, 7वें कालांश में नियमित पठन अभ्यास और पठन गतिविधियां संचालित की जाएंगी और बुनियादी पठन कौशल विकसित करना है। सभी विद्यालयों में प्रतिदिन 30 मिनट व्यवस्थित पठन कालांश संचालित करने का इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 70 लाख से अधिक का संभागियों को शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको प्रारंभ करने का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत मातृभाषा स्थानीय भाषा में पठन को प्रोत्साहित करना है, जिससे कि विद्यार्थियों को पुस्तकालयों के प्रभावी उपयोग और पढ़ने की संस्कृति का निर्माण किया जा सके। इसी के अंतर्गत पूर्व में प्रखर 1 और प्रखर 2 का भी आयोजन किया गया था, जो कि काफ़ी हद तक अपनी उपलब्धियों को प्राप्त किया था। इसी के क्रम में रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के मुख्य चरण यहाँ बताए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, पीओ और विद्यालय स्तर पर इसका जो शुभारंभ की निर्धारित तिथि की गई है वह 29 जुलाई गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर किया गया है। पीओ यूसीओ विद्यालय स्तर की हम बात करें तो कार्यक्रम के शुभारंभ में प्रथम दिन में रीड ए थॉन का समस्त विद्यालयों में आयोजन किया जाएगा। रीड ए थॉन गतिविधि 29 जुलाई को 11 बजे से 11:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। एक ही समय में 30 मिनट के लिए शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, भामाशाह और अन्य सभी के द्वारा पढ़ने की यह मुहिम है। रीड ए थॉन के लिए हम सबको गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर रीडिंग कैंपेन शुभारंभ के रूप में एक नियत समय और स्थान पर बैठकर 29 जुलाई सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक पुस्तकें पढ़नी है। रीड ए थॉन गतिविधि के फोटो जरूर साझा करें जिसमें प्रतिभागी दिखाई दे रहे हों और एक चार्ट या बोर्ड पर स्पष्ट विद्यालय का नाम, दिनांक और मिशन पढ़ो राजस्थान 2026 रीड ए थॉन लिखा हो। इसी चरण में लगातार क्रम में विद्यालय स्तर पर 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर स्टोरी मेला, पठन प्रतियोगिताएं जिसमें कहानी कथन, लेखन तथा रीडिंग कॉर्नर का सक्रिय संचालन करना और पठन उत्सव बनाना आदि गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। 21 नवंबर को मेगा पीटीएम को पठन प्रतियोगिताएं तथा विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्य का प्रदर्शन, पठन गतिविधियों का प्रदर्शन किया जाएगा और 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम निपुण मेले के साथ कैंपेन का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। कैंपेन के दौरान किए गए कार्य और गतिविधियों का प्रदर्शन करना, विद्यार्थियों द्वारा पठन प्रदर्शन करना, बेस्ट प्रैक्टिस साझा की जाएंगी। मुख्य गतिविधियों की हम बात करें तो यहाँ पर 3 ग्रुप में इसे यहाँ पर बांटा जाएगा। कक्षा 1 और 2, कक्षा 3 से 5 और कक्षा 6 से 8। कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों के साथ गीत, कविता, कहानी सुनाना, चित्रों पर खुली चर्चा, कल्पनात्मक चर्चा, ध्वनि जागरूकता के खेल, डिकोडिंग, वाक्य पठन, डिकोडेबल टेक्स्ट, सरल और छोटी कहानी, मुखर वाचन, साझा पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन के अभ्यास आदि गतिविधियां करवाई जाएंगी। मातृभाषा आधारित गतिविधि और खेल खिलाए जाएं, जैसे कि अपने विद्यालय की वस्तुओं से अपने स्थानीय भाषा के शब्दों को मिलाना, अपनी भाषा के शब्दों को पाठ में आए से चित्रों को जोड़ना, अपनी भाषा में कहानी और कविताएं सुनाना। कक्षा 1 और 2 में यह कार्य किए जाएंगे। इसी प्रकार कक्षा 3 से 5 की हम बात करें तो वहाँ पर मुखर वाचन, सह पठन, जोड़ों में पठन, स्वतंत्र पठन, इस प्रकार से यहाँ पर आपको गतिविधियाँ की जानी है। पाठ और कहानी की पुस्तकों पर कार्य करने और पढ़ने के बाद में विस्तारित गतिविधि जरूर करें, जैसे कहानी को आगे बढ़ाना, कहानी के पात्र बदलना, कहानी में नए पात्र जोड़ना, कहानी को अन्य पात्र की नज़र से सुनाना, पुस्तक की समीक्षा, चित्रकथा द्वारा कहानी निर्माण, नाट्य अभिनय, टाइटल ट्री आदि।
कक्षा 6 से 8 की बात करें तो इसकी जो पठन कौशल पर आधारित गतिविधियां होंगी, जैसे कि विचार प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण पर आधारित। ऐसी गतिविधियां स्वतंत्र पठन, पुस्तक समीक्षा, चित्र आधारित कहानी निर्माण, कविता, निबंध, पत्र संवाद, जीवनी, आत्मकथा आदि चर्चाएं समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करेंगी। कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों के साथ की जाने वाली पठन गतिविधि भी 6 से 8 के विद्यार्थियों के साथ की जाएंगी। अब यहाँ पर गतिविधियाँ बताई गई है, जैसे पठन कालांश के स्वरूप का एक उदाहरण बताया गया है, जिसमें मुखर वाचन बताया गया है उदाहरण के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, गतिविधि के पहले यानी कि 5 से 8 मिनट 3 भाग बताए गए हैं। गतिविधि के दौरान 8 से 10 मिनट और गतिविधि के बाद का जो समय रहेगा लगभग 20 मिनट का रहेगा। इस प्रकार से लगभग 35 मिनट का एक कालांश निर्धारित किया गया है। गतिविधि के पहले कहानी का चयन या किताब का चयन बच्चों के पठन स्तर से ऊपर भी हो सकता है। किताब जो रोचक हो, जिज्ञासा बनाए। किताब की थीम बच्चों को बातचीत के मौके दें। किताब आपको स्वयं को 1 से 2 बार पढ़ लेनी है। अनुमान लगाने के लिए, प्रश्नों के लिए 1-2 जगह और शब्द भंडार के लिए 1-2 शब्द चुन लेने हैं। किताब पढ़ने से पहले किताब का आपको परिचय देना होगा। शीर्षक पढ़ें, लेखक और चित्रकार का नाम बताएं और कहानी के बारे में अनुमान लगाने के लिए प्रश्न पूछे, यानी कि जिज्ञासा आपको उनमें पैदा करनी है। गतिविधि के दौरान कहानी का आपको अर्थ बताना है। रुककर बातचीत करने की जगह पहले ही तय कर ले कि जिससे कहानी का प्रवाह न टूटे, जिससे कहानी का अर्थ बनाने में बच्चों को आसानी हो। कहानी सुनाते समय कहानी के शब्द और चित्र बच्चों की तरफ होने चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ को दिखाते हुए कहानी सुनाएं। कहानी को हाव भाव और धीरे धीरे आवाज़ में उचित उतार चढ़ाव के साथ पढ़कर सुनाएं। यहाँ पर जो भी गतिविधि आयोजित की जानी है वो अध्यापक के द्वारा की जानी है। अध्यापक कहानी सुनाएगा और गतिविधि के बाद की हम बात करें तो उसमें यहाँ पर प्रश्न पूछे जाएंगे, उनके विचार सुनने और लिखने के उन्हें मौके दिए जाएंगे। दूसरी गतिविधि साझा पठन हो सकती है, जिसमें क्या है कि गतिविधि के बारे में बच्चों को हमें बताना है। कहानी पढ़ते समय शिक्षक शब्द पर उंगली रखते हुए पढ़ेंगे और बच्चों से भी ये करने को कहेंगे। कक्षा में घूम घूम कर देखेंगे कि बच्चे सही पृष्ठ और लाइन पर हैं। मतलब अध्यापक यहाँ पर साझा पठन करवाएगा। नेक्स्ट गतिविधि है जोड़ों में पठन, यानी कि 2 विद्यार्थी 3 विद्यार्थी एक साथ पढ़ सकते हैं और अध्यापक को उन पर घूम घूम कर उनकर निगरानी रखनी होगी। गतिविधि का एक स्वरूप स्वतंत्र पठन भी हो सकता है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं अलग अलग यहाँ पर अलग अलग गतिविधि आयोजित करेंगे, यानी कि अलग अलग यहाँ पर किताब को पढ़ेंगे। अब समूह निर्माण की हम बात करें तो कक्षा 2 से 8 तक के लिए आपको समूह का निर्माण किया जाना है। प्रत्येक माह में किया जाना है, यानी कि अगस्त 2026 में कैसा रहा और जनवरी 2027 में कैसा रहा। तो आप अलग अलग माह में यहाँ पर अलग अलग समूह भी बना सकते हैं। किस प्रकार से, समूह 1 में विद्यार्थी ऐसे जिन्हें अक्षर मात्राओं को पहचानने में कठिनाई आती हो, जिन्हें शब्द पढ़ने में कठिनाई आ रही हो। समूह 2 में जो वाक्य या सरल पाठ को अटक अटक कर पढ़ते हैं। समूह 3 और जो धारा प्रवाह और समझ के साथ पढ़ सकते हैं। समूह 4 में बांटा जाएगा। यह फॉर्मेट शिक्षक ऐप के माध्यम से अगले सप्ताह तक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। शिक्षकों को अपनी कक्षा अनुसार इस कार्य के प्रथम चरण को 20 अगस्त तक पूर्ण करना है। कार्य और दायित्वों की बात करें तो यहाँ पर जो भी कार्य दायित्व ऊपर की ओर हम बात करें अधिकारियों के हैं, तो अधिकारियों के कार्य दायित्व यही रहेंगे कि विद्यालय भ्रमण कर उनको संबलन प्रदान करना है, स्थानीय समुदाय को अभियान में शामिल करना है। हम मुख्य रूप से बात करें विद्यालय या पीओ विद्यालय की, तो यहाँ पर देखेंगे कि विद्यार्थियों में पठन कौशल के विकास के लिए नियमित रूप से गतिविधियों का आयोजन करना है। पठन सामग्री पुस्तकें उपलब्ध करवाना है। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निपुण मेले का जो आयोजन है 16 जनवरी 2027 को मेगा पीटीएम के साथ संयुक्त रूप से किया जाना है, जिसके यहाँ पर आपको जो दिशा निर्देश हैं वो बताए गए हैं पूर्व में भी। साथ ही साथ अपने अधीनस्थ विद्यालय आ रहे हैं, उनका नियमित भ्रमण कर संबलन प्रदान करना है। विद्यालय स्तर की हम बात करें तो आपको निर्धारित समय अनुसार रीड ए थॉन गतिविधि का आयोजित किया जाना है। प्रतिदिन 7वें कालांश को पुस्तकालय कालांश या रीडिंग पीरियड के रूप में संचालित कर टाइम टेबल में अंकित करना है। यानी कि आपको जो अब टाइम टेबल अलग बनाया जाना है, जिसमें आपको 7वें पीरियड को यहाँ पर पुस्तकालय या रीडिंग पीरियड के नाम से देना है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों को प्रतिदिन पुस्तकालय या पठन कोने से पुस्तक पढ़ने का अवसर दें। विद्यार्थियों को पुस्तक घर ले जाकर परिवार के साथ पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
प्रार्थना सभा में समाचार वाचन, कहानी सुनाने जैसे गतिविधियां आयोजित करना, लेखक, प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और समुदाय के सहयोग से पठन संस्कृति को बढ़ावा देना, स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब और अन्य डिजिटल संसाधनों का उपयोग पठन गतिविधियों में करना। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।